क्या कर सकते हैं टेंशन की क्या बात है विष्णु जी आपसे पूछ रहे हैं हम कहाँ पहुँच गए? बस जस्ट माउंट आबू पहुँच गए। विष्णु माउंट आबू पहुँच गए। माउंट आबू पहुँचने वाले हैं, पहुँच नहीं गए जस्ट। अब तो खाट पे ठाट हो रहे हैं। विष्णु जी सबसे ज्यादा थके हुए थे, इनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी, तो इनके लिए खाने का इंतजाम, कूलर भी इन्हीं की साइड है। ये ललित जी फिट है, वीडियो में आप पहली बार बड़ी देर बाद आए हैं। ये देख लो, ये गाड़ी ड्राइव करने के बाद भी इतना मनोबल है। ये पबजी खेलना बंद कर दिया इन्होंने, अनिल ने आजकल फिर से लगे हुए हैं। खैर, और ये मेरी कुर्सी में, इस पे बैठ जाता हूँ। समझ नाम की वस्तु पहले हाथ। अरे बहुत बड़े हैं सीतागढ़, अपने पास ही पड़े हैं यार। जी मेरे पास है। हाँ तो दे दो यार फिर। ये आगे ड्राइवर और कंडक्टर के लिए सिंगल नोट से ये पूरा है 3-4 किलोमीटर का रोड है, इसके चारों तरफ। ये वाला कॉर्नर है, ये आगे बहुत फैला हुआ पूरा। जय पैलेस के एंटर किया है और बहुत ब्यूटीफुल है। क्या कह रहे हैं? कुछ आ तो नहीं रहा। जी बिल्कुल ओके। वेल, कोरोना फैल रहा है विष्णु, मास्क लगा ले। नो मार्क्स, वाई नो मास्क नो एंट्री। इनके बेस्ट फ्रेंड के कोरोना हो रखा है। मार्क्स। मीनवाइल फोर्ट ये रहा इधर हमारा लेफ्ट में, एंड आप देखिए और ये पहला पोल है एंड कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी और केसरिया बालमा आमोनी सा पधारो माने एक और गेट आ गया है, हवा पुल। तो बेसिकली अंदर जाते जा रहे हैं पहले फोर्ट के, जैसलमेर फोर्ट। धीरे धीरे ये है राजा का महल, ये है रानी का महल। राजा और रानी का ये राजा का महल है और ये इधर रानी का महल है। जैसलमेर फोर्ट में आए तो ग्रुप में आए एंड एंजॉय करें। वेरी ब्यूटीफुल फोर्ट एंड अभी वी आर वॉकिंग इनसाइड द फोर्ट। यहाँ के जो किंग थे वो पैलेस में अपने लोगों को जगह दे गए थे, सो द लोकल्स आल्सो लिव इन द सेम पैलेस एंड इट हैज बीन सेड दैट 60% आर राजपूत्स एंड 40% आर ब्राह्मण्स। सो बेसिकली मैं पहला हूँ 80% ब्राह्मण से 20% ओके गाइज, इंफॉर्मेशन चेंज। 80% ब्राह्मण रहते हैं, 20% सब्स्टिट्यूट राजपूत रहते हैं, जो राजपूतों के कामदार थे। ओके नॉट कॉल्ड से राजपूत,
So basically, the information which I told you that the king left the palace is true. हाँ, हम पार्श्वनाथ जैन मंदिर के अंदर जा रहे हैं। मेन मंदिर है भगवान के। ये भगवान का मेन मंदिर है यहाँ पे। यहाँ का ब्लेस्ड स्टोन बताया जाता है। अब मैं अपने स्टेप्स इस पे रख के और आगे चलूंगा। कहते हैं जो यहाँ खड़े होके बोले कि उसका भला होगा, उसका भला जरूर होगा। तो मैंने यहाँ खड़े होके बोल दिया है। लेट्स सी। ये मेन मंदिर है यहाँ का, इस फोर्ट का। ये किला बनने के 200 साल बाद इस मंदिर का कंस्ट्रक्शन किया गया था। मैं इससे बाहर निकल रहा हूँ तो ये हमारे टूर गाइड कुछ एक्सप्लेन करते हुए बेसिकली ये इसके बारे में बता रहे हैं। जो ऊपर आप नक्काशी देख रहे हैं, इस नक्काशी का नज़ारा बहुत ज़बरदस्त है। नौमीनाथ जी और उधर की तरफ देख सकते हैं आप, बड़े बड़े मूर्ति है आनंद नाथ जी की। दोबारा से दिखा देते हैं एक सर्कल घुमा के। सब गोल्ड में मेड है ये। और ये हमारे भारत की सबसे पुरानी मूर्तियों में से कुछ हैं। सो ये हो गया एक छोटा सा सेटअप। एंड आप घंटी बजा देते हैं, इनका आशीर्वाद ले लेते हैं। नहीं तो बोलेंगे आशीर्वाद नहीं लिया है। ये मेरी और ये सारी की, ये समन्ने की, ये प्रीति की, ये माँ की, ये पापा की, ये रिलेटिव्स की, ये आप सब लोगों की। ये हमारे एमपी के चंडेला जो राजा थे उनसे भी प्रेरित थे ये मंदिर। तो जो कामासूत्र के मंदिर है उनसे प्रेरित ये इमेजेस हैं। हाँ, दिखने में तो क्लैरिटी इतनी नहीं है, बट फिर भी मैं आपको जस्ट फॉर वर्बली बता रहा हूँ। यहाँ से पता चला है कि एक समय पहले यहाँ ये जो जगह 5 किलोमीटर के रेंज में फैला है किला जो है, यहाँ एक समुद्र हुआ करता था। तो जैसा कि जैसलमेर मीन्स पानी, इसीलिए उसका नाम जो है जैसलमेर पड़ा है। और यहाँ की जो कलाकृति से पता चलता है उस समय का जो इतिहास था जो है बड़ा ही रोमांचक इन्होंने जो है एक प्रदर्शन किया है। जो कलाकृतियों में झलक दिखाई है उससे बहुत कुछ जो है जो किताबों में पढ़ते हैं। एक ही पत्थर पे है, इनको इंटरलॉक है, ये अलग अलग पत्थर से कनेक्टेड नहीं है। एक ही पत्थर पे ये सारी आकृतियां इंटरलॉक सिस्टम में है। कोई चूना पानी सीमेंट नहीं है। यहाँ जैसलमेर पानी की बहुत कमी है। तो जैसलमेर के राजा थे जसलदेव सिंह जी थे क्या, और मेरू का मतलब पानी। तो इन दोनों का वर्डों को मिक्सर करके जैसलमेर बनाया है। आज मेरे बहुत सारे स्टेप्स होने वाले हैं। वॉकिंग लगभग 5000 अभी तक। यस, ये फिर से मंदिर। और अब स्वामी जी को फाइनली गुड बाय कर देते हैं। भगवान सबको खुश रखेगा। एंड लेट्स गो आउट। जिंदगी जीने के 2 ही तरीके होते हैं, या तो एंजॉय कर लो या बोर हो लो। सो एंजॉय करना इज़ अ बेटर ऑप्शन। इसके चारों तरफ भी ऐसे ही इमेजेस लगाए हुए हैं जैसे उधर लगाए हुए हैं। और मेरे फ्रेंड्स दोनों उधर खड़े होकर डिस्कशन कर रहे हैं, ललित एंड विष्णु। हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन का डिस्कस हो रहा है, फोर्ट के अंदर जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है उसका। एंड नाउ मूविंग ऑन। My first visit to any Jain temple, and I am feeling very proud that I got to view all this history. Books में तो हमने बहुत पढ़ा था, it was all there in the books, but now it feels great. So guys, Jaisalmer Fort trip has been amazing so far, and we got to see various places in the fort. This is one of the most interesting ones. Lalit and Vishnu has joined us in this expedition, you know, and I would like to talk about our funny. ये पार्श्वनाथ टेम्पल से एग्जिट करेंगे अभी हम, और बाकी प्लेसेस घूमेंगे सिटी के। इट्स गुड एडवेंचर है। और आप देख सकते हैं ललित और विष्णु बैठे हैं दोनों। ये भूख लग रही है विष्णु को, खाना नहीं खाया। किसने किया है अत्याचार? भूपेंद्र। इस व्लॉग में अब आप देख पा रहे हैं जैसे कि यहाँ से बहुत ही शानदार व्यू आ रहा है जैसलमेर सिटी का। हम हैं अभी जैसलमेर की हवेली में। फोर्ट के अंदर ही ये होटल अवेलेबल है, होटल पैराडाइज के नाम से। यहाँ से बहुत ही शानदार व्यू आ रहा है इस होटल से जैसलमेर का। तो यदि आप जैसलमेर आते हैं तो इस होटल को ज़रूर एक्सप्लोर।
चलो जी, जैसलमेर फोर्ट से बाहर निकल रहे हैं और अब अपना प्लान है आगे कहीं और जाने का। लेट्स डिसाइड कि कहाँ जाना है। हाँ। एंड ये एक और दरवाज़ा है, जैसे हम अंदर आए थे तो भी कई दरवाजे थे, अब बाहर जा रहे हैं तो भी 4 दरवाजों से गुजर के होना होगा। एंड कोई दूसरा रास्ता है नहीं यहाँ फोर्ट में ना इधर उधर आने जाने का, तो बेसिकली इसी रास्ते से निकल रहे हैं। सो एंजॉय द व्यू। या हम फिर से ना एक और गेट की तरफ जा रहे हैं, इससे हम अब एग्जिट कर लेंगे। या एक और नेक्स्ट गेट है। एंड जैसे कि अब ऑटो आ रहा है तो अब ऑटो से ना जाएं। अगर आप यंग हैं तो चूज़ करें कि आप पैदल फोर्ट के अंदर घूम लें। पधारो राजस्थानियों के देश रे। राजा का किला है बेसिकली। एंड जैसे कि हमने आपको सिटी पैलेस दिखाया ही था तो सेम है, इसलिए हम इसमें अंदर नहीं गए। 100 रुपीज़ का टिकट है एंड 150 रुपये का कैमरा ले जाने का है। बट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम हमने ये कवर नहीं किया है। बाकी पूरा फोर्ट आपको कवर करके दिखाया। ऑन द वे टू सैम ड्यून्स, फूलधरा, तन्नोट देवी मंदिर, लोंगे वाला पोस्ट। भाई तगड़ा है। ये भगोड़िया देख लीजिए, राजस्थान में ही होता है भाई। रोकना इसकी तरफ यार गाड़ी। भगोड़िया दिखाने वाले हैं और आपने कभी पहले देखा नहीं होगा। ये जैसलमेर की खासियत है। थोड़ा क्लोज से जाके दिखाएंगे। देखिए मिट्टी गोल गोल होके एंड ऐसे हवा में ऊपर जा रही है। देखिए कितनी ऊपर तक गई है, बादलों में चली गई है। एंड ये अब ख़त्म हो गया है भूगोलिया, इट्स ओवर। और अब हम चलते हैं हेरियर की तरफ, हमें आगे जाना है। ना पीछा मेरा निकले करंट तेरे यार तो। तन्नोट 18 किलोमीटर रह गया है, पहुंचने वाले हैं। माता जी के दरबार में पहुंचने वाले हैं हम। तो ये गर्लफ्रेंड वाला डांस मत करो। जय माता दी। जय माता दी। तो जैसलमेर शहर में पूरा दिन घूमने के बाद शाम को 5 बजे सनसेट टाइम के आसपास हम लोग यहाँ हैं। फ्रेंड्स अंदर दर्शन करने गए हैं तन्नोट देवी माता के मंदिर का। और मैं 2016 में पहली बार आया था, तब आई प्रेड फॉर गेटिंग दिस जॉब एंड आई गॉट दिस जॉब। सो इट्स अ वेरी लकी एंड respectable place for those people who understand what is Hinduism. Moving on, हिंदी में बात कर लेते हैं। आप लोग अगर जैसलमेर आए तो तन्नोट ज़रूर आइएगा। जैसलमेर की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, आप बाय रोड आ सकते हैं फ्रॉम अक्रॉस इंडिया। एंड वी हैव एन एयरपोर्ट इन जोधपुर फॉर दोज हु आर प्लानिंग टू ट्रेवल बाय एयर। तन्नोट में आपका स्वागत है। भारत की शान तन्नोट देवी माता का मंदिर। यहाँ आएँ, दर्शन करें और जो मांगना है मांगे, सब कुछ मिलेगा। ओके, दिस इज़ तन्नोट, द प्राइड ऑफ इंडिया एंड राजस्थान। देवी माता के मंदिर आएँ, दर्शन करके जाएं, आपको आशीर्वाद ज़रूर मिलेगा। मुझे मिल चुका है। मैंने एक जॉब मांगी थी, बहुत अच्छी जॉब मिली है। एंड अब मैं फिर से उसी जॉब में हूँ और मैं दोबारा आया हूँ। मैं यहाँ फिर कुछ मांगने वाला हूँ। मैं आपको जब वो मिल जाएगा तो ज़रूर बताऊंगा कि मैंने क्या मांगा। अभी मंदिर के अंदर मेरे फ्रेंड्स गए हैं, मैं भी अभी उनको आई विल फॉलो दीज गाइज एंड गो बैक इनसाइड। एंट्री के बाद ये तन्नोट विजय स्तंभ है और सामने आप मंदिर देख सकते हैं। इसकी खास चीज़ ये है कि ये जो प्लेस है, दिस प्रीमाइस इज़ मैनेज्ड बाय BSF, तो लोकल्स आर नॉट डूइंग मच हेयर। And this is going to be the way to Jaisalmer again. It's 110 kilometers back from here. पाकिस्तान में जैसा कि आप जानते हैं पानी की बहुत कमी है, तो ये कुआं है एक जिसमें कि पानी है यहाँ पे।
एक लौता कुआं है और इसकी डेप्थ बहुत है, बहुत ज़्यादा डेप्थ है, अंदर पानी तो नहीं दिखेगा। चलते हैं माता जी के दर्शन कर लेते हैं, आशीर्वाद ले लेते हैं। नोट देवी के माता के मंदिर आएँ, दर्शन करें, अपनी ब्लेसिंग्स लें। और यहाँ खाना भी अच्छा मिलता है, खाने का इंतज़ाम भी है, और रेस्टोरेंट वगैरह में जाएं। बिकॉज जैसलमेर से तन्नोट टेम्पल तक के बीच में ओनली लाइक रामगढ़ एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको फूड वगैरह मिलेगा, अदरवाइज़ देयर इज़ नो फैसिलिटी अवेलेबल। सो मेक श्योर कि आप जब यहाँ आएँ तो फूड आइटम्स लेके आएँ, अदरवाइज देयर इज़ ओनली वन स्टॉप इन द वे वेयर यू कैन गेट सम फूड, ओके। एंड दिस वे दिस इज़ ऑल इंडियन आर्मी प्लेसेस। और ये सनसेट टाइम हो गया है, वी हैव रीच्ड द सनसेट एंड वी विल बी बैक। बकरी 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 बकरी। तो हम जल्दी चलेंगे ताकि हम जैसलमेर रात से पहले पहुंच जाएं, बिकॉज रोड टूटी हुई है और इट्स नॉट इजी, लाइक रिस्की है थोड़ा सा। आते हुए हम गलत वाले रूट से आ गए, यहाँ से 2 रूट है। आप इस वाले रूट से आइएगा, भारतमाला प्रोजेक्ट वाले से, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। वो जो रोड बन रहा है दूसरे वाला, 1 साल तक और अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये वाला सिर्फ 10 किलोमीटर है एंड वो इसके पहले जो आया था मोड़ना वहाँ। अभी हम इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे ड्राइव कर रहे हैं और लोंगे वाला आने वाला है। लोंगे वाला पोस्ट पर हम लोग हैं, पर आज अंदर एंट्री नहीं है म्यूजियम में, सो वी हैव टू गो अहेड फ्रॉम हेयर। हमें आगे जाना होगा, यहाँ वार म्यूजियम पे हम लोग नहीं रुक पाएंगे। वी आर गोइंग बैक टू जैसलमेर। कोरोना डेज पे अभी ड्यू टू कोविड-19 लोंगे वाला पे अंदर नहीं जाने दिया, जैसे कि आप देख ही रहे थे। अब हम लोग सम सैंड ड्यून्स की तरफ चलते हैं, ठीक है विष्णु, है ना? लेट्स गो एंड स्टार्ट माय जर्नी। गुड मॉर्निंग ऑन डे 3 ऑफ जैसलमेर ट्रिप। और आज हम सुबह ब्रेकफास्ट करके चेकआउट करके और उसके बाद फिर आ गए हैं यहाँ गड़ीसर लेक पे। तो अब हम यहाँ आ गए हैं गड़ीसर लेक की इस कैनोपी में। बहुत धूप है, गर्मी बहुत है, दिसंबर का महीना आने वाला है, नवंबर मिड चल रहा है एंड स्टिल 32-33 टेम्परेचर है यहाँ पे। अब गड़ीसर से वी विल मूव and to our next destinations, which are Kuldara, and then we will stay in the desert. उसमें कैमल सफारी एंड उसके बाद अच्छा सा फोक डांस। इस दौरान पहले कैमल सफारी के साथ साथ हम जीप सफारी भी करेंगे, so basically you can say jeep safari, and then we'll move on and have a dance, local tribal dances of Kalbelia, Ghumar and other dances. उसके बाद वी विल मूव टू अवर टेंट और कॉटेज, जो भी हम बुक करेंगे। अभी हमने बुक नहीं किया है, सो वी सजेस्ट कि आप जब वहाँ पहुँचे तो वहीं बुक करें व्हेन यू रीच द लोकेशन, क्योंकि थोड़ा सा चार्जेस कम हो जाते हैं। देयर आर वेराइटीज़ ऑफ दीज प्लेसेस इन जैसलमेर, सो विल सी यू इन कोलदरा। इफ़ यू हैव नॉट लाइक्ड एंड सब्सक्राइब्ड, सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। तो फाइनली हम कुलदरा विलेज में आ गए हैं और काफ़ी अच्छा वातावरण है। धूप फिर से बहुत है, दोपहर का टाइम है। आपको व्यू दिखाते हैं। ये पालीवाल फैमिली यहाँ रहती थी, किंग ने प्रॉब्लम क्रिएट किया एंड दैट्स व्हाई ऑल दिस पीपल लेफ्ट दिस प्लेस। ये घर है, इसमें चलते हैं, घर दिखाते हैं। ये वाला हुआ यूं कि राजा जैसल को एक फैमिली की कन्या पसंद आई। उन्होंने बोला लड़की को यहाँ किले में भेज दिया जाए, जो कि जैसलमेर सिटी में फोर्ट है। एंड
Paliwal family did not give in. They said give us 4 nights and on the 5th morning we will send our daughter to your palace. 4 रात बाद ये पूरा का पूरा कुलधरा खाली था। सिर्फ यही नहीं, इसके आसपास के 10 से 12 गांव कहते हैं वो लोग इसी फैमिली से थे। ये लोग सब छोड़कर और चले गए। और जब वो राजा का मंत्री आया तो he found nothing here, only one old woman sitting and telling him to take her with him to the palace. Anyways, ये यहाँ पीछे तक है, लगभग 5000 लोग रहते थे। काफ़ी ज़्यादा टूरिज्म तो नहीं है, थोड़ा बहुत टूरिस्ट है। ये इधर आप देख सकते हैं, इधर ये अब इधर सनलाइट है तो ये दिखेगा नहीं, बट स्टिल लेट्स मूव ऑन टू द सर्कल। और आगे चलें तो ये इधर की तरफ थोड़ा सा मूविंग ऑन टू द अदर बैक साइड ऑफ दिस टेम्पल। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं 2016 में ये जो इधर की तरफ जैसे खाली टूटा हुआ है, ऐसे ही सारा टूटा हुआ था। अब मूविंग ऑन विद टाइम इन्होंने और बना दिया है कुछ चीज़ों को, जैसे कि ये जो नियर बाय हाउसेस हैं दे हैव बीन कंस्ट्रक्टेड। ओवरऑल इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। बट खाने पीने का सामान अपना लेकर आइएगा, यहाँ खाने पीने को कुछ नहीं मिलेगा। एंड पॉपुलेशन नील के बराबर है। टेक योर थिंग्स विद यू। सो जो कुलधरा विलेज में भूत है वो कहानी झूठी है, कोई भूत नहीं है। राजा के अत्याचारों की वजह से लोग छोड़कर भाग गए थे। पुराने मंदिर से बाहर आ रहा हूँ और यहाँ वो फैमिली चली गई थी। एंड ये देखिए व्यू, और ये देखिए ये नया न्यूली कंस्ट्रक्टेड हमारा मंदिर। वो फ्रेंड्स दोनों बैठे हैं एंड मूविंग ऑन। ये नई कैनोपी, ये नई कंस्ट्रक्शन। बेसिकली इन्होंने ये जो पुराने टूटे हुए कंस्ट्रक्शंस है ना, इसी को रीफ्रेम करके और थोड़ा सा इसको रिनोवेट करके एक अच्छा सा व्यू दिया है। हम कुलधरा विलेज से वापस जा रहे हैं। विष्णु जी का व्यू पॉइंट पूछते हैं, क्या कहना चाहेंगे? कह दो, एक बार मौका है, आज तो बता ही दो, आज तो कह ही दो, क्या बात है। चलो इंग्लिश में बता दो, हिंदी में नहीं तो। तो विष्णु जी अभी थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं, मैं बता देता हूँ। ये कुलधरा विलेज से अब हम वी आर गोइंग आउट। कैमरे में थोड़ा ऊपर नीचे बबलिंग, शफलिंग, व्हाटएवर इंग्लिश वर्ड, मुझे अंग्रेजी इतनी आती नहीं। बट दिस वाज अ गुड एक्सपीरियंस। You are enjoying this place and understanding what your situation is. Okay. चलो, विष्णु said something and it's a bye from him. आपको मिलते हैं सम सैंड ड्यून्स में। Okay. हम 5 दोस्त सम सैंड ड्यून्स में मिलेंगे। सम सैंड ड्यून्स जाओ और ऐसे ही मोटरसाइकिल वाले कंगले आए ना, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ये लोग लूट लेंगे। देखो ऐसे लूटने की साजिश है इनकी। देखो फुल तेल खर्च कर रहे हैं, इतना तेल हम पे खर्च क्यों करे, कोई बताओ भाई। ये कंगले लूट लेंगे, आपको बता दिया। ये वीडियो बनाए इसलिए परेशान कर रहे थे। लोगों ने हमें परेशान कर रखा है, मेरी ले लो गाड़ी, मेरी ले लो रिजॉर्ट, मतलब यही काम है क्या अब हमें? ये देखो सब में इतने सारे रिजॉर्ट हैं यहाँ, और सबकी आप खुद ही आ जाएं, खुद आए और देखें। ये सुल्तान रिजॉर्ट गया, ये 2000, 1700, 1200, 1500। बिना काम का है, इसमें न जाएं, कृपया से दूर रहें। ये बहुत बेकार है, बिना काम का है, इसमें ना जाएं, इससे बिल्कुल दूर रहे। अब आगे और भी बहुत सारे हैं यहाँ पे, कम से कम 100 रिजॉर्ट हैं। अपनी पॉकेट की, अपना पॉकेट देख के अपने हिसाब से कर लीजिए। और करना है तो आप 4-5 लोग रहोगे, पर्सनल प्रोग्राम है, 2 लड़कियां रहेगी, ड्रिंक करेगी, साथ आप नाचना। कैसे कैसे लोग मिल रहे हैं इधर यार। हम सैंड ड्यून्स के मुगल डेजर्ट में हम लोग आ गए हैं। ये हमारी जीप सफारी राइड चल रही है, और दिखाने के लिए अगर बात करें तो पीछे आप देख सकते हैं कुछ गाड़ियाँ गई हैं दूसरे वाले डेजर्ट में, और यहाँ से
वो मैं आपको हमारा रिजॉर्ट दिखा दूं। हमारा रिजॉर्ट जो है वो यहाँ से उधर उस तरफ है, 10 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर दूर से रिजॉर्ट से आए हैं। ये है डेजर्ट 1 और हम लोगों ने 3 डेजर्ट देखने हैं अभी यहाँ डेजर्ट सफारी में। दिस इज़ डेजर्ट 1 एंड बहुत बढ़िया राइड रहती है। थोड़ा सा अपना पर्स और चीज़ें संभाल के रखिएगा एंड मेक श्योर कि आप जब उतरें तो अपनी चीज़ें चेक कर लें और उतरने के बाद अपनी चीज़ों का संभाल के रखें। सर्कुलर व्यूज डेजर्ट 1 मुगल सफारी। ये हमारे भाई साहब जो हमें ले आए, ये हमारी थार और ये सर्कल, ये सारे मेरे फ्रेंड्स एंड ये पीछे सन, बहुत ज़बरदस्त सनलाइट आप देख सकते हैं, डार्क होगी स्क्रीन। और अब हम डेजर्ट नंबर 2 की तरफ जा रहे हैं सफारी में। इस बार आपको दिखाएंगे गाड़ी चलते हुए। चलो भाई साहब, अब हम कौन से डेजर्ट की तरफ जा रहे हैं? ये अभी मुगल है, अभी रॉयल की तरफ जा रहे हैं। अब हम रॉयल राजस्थान जैसलमेर डेजर्ट की तरफ जा रहे हैं। देखते हैं कैसी वीडियो बनेगी। ये थार नीचे उतर गई है। अब गिम्बल फेल हो गया है जी, गिम्बल का कोई यूज नहीं रहा है। ये गाड़ी रुक गई है, अटक गई है, बैक जा रही है, दोबारा से चढ़ाएंगे। थार सब फेल है इधर, ये देखिए रिवर्स जा रही गाड़ी। दोबारा से ट्राई करते हैं इस बार फिर चढ़ाने की इस टीले पे। चलो भैया, चलो 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 चलो। ये देखिए ढलान पे उतरेंगे अब हम उस रोड की तरफ और बिल्कुल सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सेफ राइड है। बस अपनी चीज़ों का ख्याल रखिएगा, दोबारा पता रहे। फोटो खींचना, ये रोकना आ रही है। हाँ रोयल हाँ हाँ, रोक दीजिए, थार पे कौन, थार पे यही रोक दीजिए, फिर थार पे भी चलेंगे, कोई बात नहीं। रोक दो थोड़ा सा। हाँ, अब हम इसके बाद थार डेजर्ट जाएंगे। नेक्स्ट थार है, आप देख सकते हैं। अब हम अपने दोस्तों के चेहरे दिखाएंगे आपको, वो कैसा फील कर रहे हैं। 4 लोग ये उतर रहे हैं, देखिए इनकी शक्लें देखिए, ये देखो कितना एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आ जाओ अनिल, आ जाओ। ये रॉयल डेजर्ट में हम लोग आ गए हैं और अब रॉयल डेजर्ट की फील लेते हैं, उसके बाद हम थार डेजर्ट चलेंगे। ये ललित जी हमेशा सीरियस ही रहते हैं, आज पहली बार स्माइल कर रहे हैं, नहीं सीरियस ज़्यादा रहते हैं। अभी भी चले गए, थोड़े से सीरियस है। ये देखो, ये यूपी वाला बहुत खुश रहता है, यूपी वाले भाई साहब। ये देखो, ये स्माइलिंग, बैचलर्स में लाइफ में एंजॉयमेंट है। गर्दन कैसे करो, नेक्स्ट में चलते हैं। चलो आगे चलते हैं, चलो चलो सर चलो। पीछे से ये लोग सब खूब शोर कर रहे हैं। थार डेजर्ट में आ गए हैं। थार डेजर्ट में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम कैमल राइड भी करेंगे। वो पैरासीलिंग चल रही है। क्या नाम है भाई साहब आपका? रसूल भाई। रसूल भाई,
रसूल भाई कितने साल से ये चला रहे हो जीप? ये हमारे को 10 साल। वाह भैया वाह, बहुत बढ़िया पहुंचा है। लोकल्स डांस कर रहे हैं। जैसलमेर के लोकल्स हैं। These 4 warriors are coming down on this sand. अरे भूपेंद्र जीत गया, ललित सबसे लास्ट में है। भूपेंद्र को प्राइज मिलेगा 1 चाय फ्री। जी ये बहुत सारे कैमल्स हैं जैसा कि आप देख रहे हैं, और अब कैमल राइड करेंगे। अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तो ज़रूर कर लीजिएगा, ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। देखते हैं हमारा कौन सा कैमल है, हमारे फ्रेंड्स यही पूछ रहे हैं। अनिल बैठ गया है कैमल पे, देखिए ये आप। हाँ बैठेंगे बैठेंगे। हेलो कर दो इसको। हेलो। हाँ कितने साल से कैमल चला रहे हो? 3 साल। वेरी गुड। जैसे कि देख रहे हैं ये बहुत सारे कैमल्स हैं, और ये ललित भी बैठ गए हैं, विष्णु भी बैठ गए हैं। सनसेट पे कैमल राइड है और ये मेरा कैमल उठ गया है बहुत प्यार से। ये मुझे अभी लेके चलेगा, वो लोग आगे जा रहे हैं। सो कैमल राइड इज इंटरेस्टिंग। जब वो उठे तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। और बड़ा प्यारा कैमल मिला है मुझे। और ये देख लो, ये वीडियो बनाने के यूपी से ऑर्डर आ गए हैं। इनका वीडियो बन ही रहा था ऑलरेडी वैसे। और ये मैं हूँ, और वो दोनों बहुत आगे निकल गए हैं इफ यू सी देम। तो अब ऊँट पे चलते चलते बिल्कुल बीच में आ गए हैं। ये पीछे वाला ऊँट पे ललित और विष्णु है। ऑडियो तो नहीं आ पाएगा इनका, तो मेरा ही सुन लो, बोरिंग सा ऑडियो। और ये आगे वाले दोनों अनिल और भूपेंद्र, ये भी एंजॉय करते चल रहे हैं। मैं भी थोड़ा एंजॉय कर लेता हूँ। डिंग चिक्का डिंग चिक्का डिंग चिक्का रे। ऊँट की राइड बड़ी इंटरेस्टिंग है, बस इसका ये हैंडल मत छोड़िएगा, कहीं पता चला आप हैंडल ना हो पाए और गिर जाएं। बी अवेयर एंड बी केयरफुल। देखो जीप राइड अभी भी चल रही है, मैं आपको दिखाऊं तो ये जीप जा रही है, पीछे से आ रही है मेरे एक जीप, ये गई। सो इट्स ऑल हैपनिंग हियर इन थार डेजर्ट। जीप राइड्स, कैमल राइड्स, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मस्ट विजिट फॉर दोज पीपल। वो आगे पीछे देखना पड़ता है, कहीं पता चला ये ऊँट मुझे गिरा ना दे, सो टेंशन रहती है। ब्यूटीफुल सनसेट होने वाला है थोड़ी देर में। अब एक सनसेट व्यू के लिए आपको दिखा रहे हैं। ऊँट राइड चली रही है अभी, कैमल राइड। और ये दोनों एंजॉय करते हुए आ रहे हैं पीछे, ललित एंड विष्णु। ओहो हो, और ये देखिए ये नीचे उतर गया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। हा जैसे तैसे बच गए। तुम खुद का देख, अपना अपना देखो, अपना अपना। सो रियली एंजॉयिंग दिस राइड, कैमल राइड, वेरी इंटरेस्टिंग। देख रहे हैं दूर से कितने अच्छे लग रहे हैं लोग कैमल राइड करते हुए। और ये कैमल स्टॉप हो गए हैं फाइनली। आपका क्या नाम है भाई साहब? दिलावर खान जी, कितने सालों से ऊँट चला रहे हैं? 5-7 साल ही हुए हैं। आप यहीं के लोकल निवासी हैं? मुझे उतरवा दें थोड़ी देर के लिए, यहीं बिठाए रखेंगे। कैमल राइड बहुत इंटरेस्टिंग है। आई रिकमेंड कि आप लोग सब जब भी जो भी जैसलमेर आए कैमल राइड करे थार डेजर्ट में। इट्स रियली इंटरेस्टिंग। हाँ जीप सफारी भी करिएगा, यू कैन सी हाउ इंटरेस्टिंग इट इज़। देखिए जीप राइड्स चल रही हैं और अब हमारे कैमल मूव कर रहे हैं। तीनों कैमल दोनों मूव कर गए हैं वापस बैक टू दी पॉइंट जहाँ से स्टार्ट किया था। और सनसेट व्यूज़ चल रहे हैं बड़े प्यारे प्यारे।
ये देखिए इनकी एक वीडियो बनाने की रिक्वेस्ट पे भूपेंद्र और अनिल की वीडियो बना रहे हैं। हाँ जी, क्या कहेंगे? मजा। वेरी गुड। सो वी आर एंजॉयिंग द सम मैजिक. Some magic is very interesting. I am enjoying the sum. Most welcome to enjoy the sum. ये कैमल्स देखिए दोनों आगे पीछे हो गए. मेरे वाला तो गर्दन उठा के चलता है. So sunset is near and camel safari is over. Finally we'll get down from the camel and then we'll move on back from the jeep towards our campsite, and from there we will show you the Kalbelia, Ghumar and other beautiful dances, folklore dances of Rajasthan and Gujarat. So with this sunset, let's move on to the next segment. एक final round circular view because sunset होने वाला है, so then we will not be able to record the videos. So एक और circle. बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत 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 मज़ा आ रहा है. Must visit है sand dunes. तो some sand dunes में आए, रेत में लेटे, enjoy करें, भागें, राइड्स लें, सब मस्तियाँ करें और कपड़ों के बारे में ना सोचे. कपड़े तो गंदे हो जाएंगे, धुल जाएंगे. ये जो यादें हैं ये कभी नहीं धुलेंगी. ये यादें आपके साथ हमेशा रहने वाली हैं. लगेजेस उतार लेते हैं. हमारे लगेजेस उतार लिए हैं गाड़ी से और अब हम लोग अंदर जाने वाले हैं. शायद हमारा वेलकम भी होगा. यहाँ देखने से लग रहा है कि ढोल ढोल है. लेट्स सी. सम सैंड ड्यून्स में वेलकम हो रहा है. एंटर कर रहे हैं हम सैंड ड्यून्स में. हमारा ये सनराइज है रिजॉर्ट और सनराइज रिजॉर्ट में अब हम लोग एंटर कर रहे हैं. तो बेसिकली हम आपको दिखा दें, ये जो है इस साइड ये है कॉटेजेस. हमने 2 कॉटेज बुक किए हैं एंड दिस साइड वी हैव टेंट्स. सो म्यूज़िक सिस्टम बज रहा है. यहाँ डिनर की फैसिलिटीज़ हैं, गुड मॉर्निंग ब्रेकफास्ट है, सब कुछ अवेलेबल है. सो मेक श्योर आप लोग अच्छे वाला कैंप ढूंढें, एक बहुत ब्यूटीफुल वाला. सैंड ड्यून्स की कॉटेजेस में रिलैक्सेशन टाइम चल रहा है. थोड़ी देर में म्यूज़िक चालू हो जाएगा एंड फिर गानों को एंजॉय करेंगे, थोड़ा डांस करेंगे. आफ्टर दैट डिनर एंड लेटर ऑन sleep time and that will be end of the Jaisalmer trip. Tomorrow morning we will बाद में बताते हैं. पहले भी enjoy कर लो.
तो ये था घूमर डांस। राजस्थान और गुजरात की स्पेशलिटी के डांस चल रहे हैं। एक और लेके आते हैं इसके बाद। और म्यूजिक का बढ़िया परफॉर्मेंस हो रहा है। वहाँ चलते हैं, फिर से डांस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक डांस मेरा, ओके। लेट्स गो देयर, लेट्स गो देयर। डांस पार्टी, सारी मस्ती सब हो गया है और अब हम लोग बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रहे हैं। पता नहीं एनिवर्सरी की बर्थडे है, ये बर्थडे का बर्थडे है, सोहेल भाई का हैप्पी बर्थडे है। एंड हम लोगों ने खूब मस्ती करी है, ये देखो विशिंग्स चल रही है। और अब हम लोग कल, यानी कि कल हम लोग अपने घर की तरफ निकलेंगे। ये भाई साहब के आशीर्वाद से अब आराम से सो जाते हैं, कल सुबह बात करेंगे। ओके बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।